नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी लर्निंग का टॉपिक रहेगा आपके हॉरोस्कोप से कैसे जांचेंगे कि आपके घर में कौन सी दिशा कौन से प्लैनेट द्वारा प्रभावित हो रही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या आवश्यकता है आपके हॉरोस्कोप की। यदि अभी भी आपके पास आपका अपना हॉरोस्कोप नहीं है तो आप उसको इजीली बना सकते हैं। मार्केट में केपी के बहुत से ऐप उपलब्ध हैं। केपी कृष्ण पद्धति एक्यूरेसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो भी ऐप आपको इजीली अवेलेबल हो उसमें आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ फीड कर देना है और अपनी हॉरोस्कोप को बना लेना है। दोस्तों, हॉरोस्कोप को बनाने के बाद आपके पास कई प्रकार की कुंडलियाँ मिलेंगी, जिसमें एक लग्न कुंडली होती है और एक केपी कस्प कुंडली होती है। कृष्ण पद्धति द्वारा बनाई गई ये कुंडली होती है। एक्यूरेसी के लिए हम केपी को ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपने कस्प को यूज़ करते हुए ये ध्यान रखना है कि कौन सा प्लैनेट कौन से घर में आ रहा है। अब दोस्तों, जो भी नए यूज़र हैं उनको मैं एक बार बता देती हूँ कि हमारे जो हॉरोस्कोप में 12 बॉक्सेस खाना भाव होते हैं। ये तीनों ही चीज़ एक है। और दूसरा, हमारे 9 प्लैनेट होते हैं जिनकी अपनी एक राशियां होती हैं, यानी वे कुछ ना कुछ संसाधनों को यूज़ करते हैं अपना प्रभाव देने के लिए। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए मंगल जो है वो पुलिस है, तो पुलिस को काम करने के लिए किसी एक व्यवस्था संस्था की आवश्यकता होगी, जो कि उसका थाना हो गया या पुलिस स्टेशन हो गया। तो ये जो पुलिस स्टेशन और थाना है, ये संबंधित राशियां हैं, यानी मंगल को यहाँ पे जाकर कार्य करना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने समझ लेना है। अब दोस्तों, मुख्यतः 9 प्लैनेट होते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु होते हैं। अब दोस्तों, राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इनकी अपनी कोई भी राशियां नहीं होती, यानी इनको कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं मिला है जहाँ पे ये जाकर काम कर सके। तो ये क्या करते हैं, जिस भी राशि में बैठते हैं तो वहाँ के डिपार्टमेंट के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि ये जिस भी राशि में बैठेंगे, जिस भी प्लैनेट की राशि में बैठेंगे, तो वहाँ के इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। इसको ऐसे से समझ लेना है। अब दोस्तों, हर एक प्लैनेट का एक अपना यूनिक ट्रेट्स है। जैसे कि हमने जाना कि दिशाओं के भी अपने यूनिक ट्रेट्स हैं, तो इसी तरह प्लैनेट के भी अपने एक यूनिक ट्रेट्स हैं, बॉक्सेस के भी अपने एक यूनिक ट्रेट्स हैं, और इसी तरह हमारे जो राशियां हैं, यानी कि प्लैनेट्स की जो राशियां हैं उनके भी अपने यूनिक ट्रेट्स गुणधर्म हैं। तो सबसे पहले हमें इनके ट्रेट्स को याद कर लेना, इनके गुणधर्मों को याद कर लेना जरूरी है, जिससे हमारी गणना जो है वो बिल्कुल सटीक हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य जो है वो अथॉरिटी, ऑथेंटिसिटी का प्लैनेट है। यह जहाँ पे भी बैठा होता है वहाँ की ऑथेंटिसिटी के बारे में बताता है। इसी तरह दोस्तों, जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमारे सबकॉन्शियस और इंटेलिजेंस के बारे में बताता है, यानी कि हम सबकॉन्शियसली कहाँ पे अटैच्ड हैं, इस चीज़ को जो बता रहा है वो मून बता रहा है। इसी तरह दोस्तों, जो बुध है वो आपकी कम्युनिकेशन और स्पीच के बारे में बताता है। और बृहस्पति जो है, गुरु जो है, वो आपकी इंटेलिजेंस के बारे में, आपकी नॉलेज के बारे में, आपकी ग्रेविटी के बारे में बताता है। इसी तरह दोस्तों, वीनस आपकी ब्यूटी और डिटेलिंग के बारे में आपको बता रहा है। सैटर्न आपके स्किल और फोकस के बारे में बता रहा है। अब दोस्तों, राहु जो है आपकी अटेंशन और हेडिंगनेस, यानी लीडिंग, इन क्वालिटी को डिफाइन करता है। और जो केतु है वो आपके मैजिक के बारे में, आपके जादुई असर के बारे में बताता है। अब दोस्तों, कहाँ पे हमारी अटेंशन है, कहाँ पे हम जादू कर सकते हैं, ये सारी ही चीज़ें हमें हमारे हॉरोस्कोप से पता लग जाती हैं। इसी तरह दोस्तों, जो आपकी हॉरोस्कोप है उसमें जो पहला भाव आता है, अभी हम जो बात करने वाले हैं वो काल पुरुष की कुंडली पर करने वाले हैं। काल पुरुष की कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव के बीच में जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि 12 बॉक्सेस जो हैं, 12 घर जो हैं, वो आपको क्या-क्या प्रभाव देते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहला जो बॉक्स है वो आपका 1 नंबर आता है, जो आपकी विज़न के बारे में बताता है, आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में बताता है। क्या आप मैनिफेस्ट करने आए हो? किस लिए आपका जन्म हुआ है? आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ पे जाकर और कैसे पूरी होगी, ये हमें खाना नंबर 1, बॉक्स नंबर 1 से पता चल जाता है।
और दूसरा जो बॉक्स है वो आपकी मनी और फैमिली के बारे में बताता है, कितना धन अर्जित करेंगे, आपके परिवार कैसा होगा, ये सारी ही बातें हमें बॉक्स नंबर 2 से पता लगती हैं। और बॉक्स नंबर 3 से दोस्तों हमें अपनी प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस के बारे में पता लगता है। इसी तरह बॉक्स नंबर 4 जो है वो आपकी एजुकेशन को बता रहा है, कितना लैंड आपके पास होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। आपके घर की फेसिंग क्या होनी चाहिए, इसके भी बारे में हमें खाना नंबर 4 बता रहा है। और खाना नंबर 5 बॉक्स नंबर 5 हमें सॉल्यूशन के बारे में बता रहा है, हमारी लाइकिंग क्या है इसके बारे में हमें बता रहा है। इसी तरह दोस्तों खाना नंबर 6 जो है हमें हमारे रोगों के बारे में बता रहा है, कौन सा रोग हमें कितना तंग करने वाला है, इसकी जानकारी हमें बॉक्स नंबर 6 से मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों बॉक्स नंबर 7 जो होता है वो आपके पार्टनर के बारे में बताता है, आपका पार्टनर कैसा होगा, वो चाहे प्रोफेशनल हो या लाइफ पार्टनर हो। इसी तरह दोस्तों 8 नंबर जो बॉक्स है वो आपके पेन के बारे में बता रहा है, कितना पेन और किस जगह से आपको पेन मिलेगा, इसके बारे में हमें बॉक्स नंबर 8 से पता लग रहा है। और बॉक्स नंबर 9 आपके भाग्य के बारे में बताता है, आप अपने भाग्य में क्या चीज़ें ऐसी लेकर आए हैं जिसको बॉक्स नंबर 9 डिफाइन कर रहा है। इसी तरह दोस्तों बॉक्स नंबर 10 जो है वो आपके प्रोफेशन के बारे में बताता है और बॉक्स नंबर 11 आपके लाभ और प्राप्तियों के बारे में जानकारी दे रहा है। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बॉक्स नंबर 12 जो है आपकी वीकनेसेस के बारे में बता रहा है, कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पे आप वीक होंगे, हमें बॉक्स नंबर 12 से पता चल जाता है। अब दोस्तों ये तो हो गई है बॉक्सेस के बारे में बात, 9 प्लेनेट हमें क्या बता रहे हैं, 9 बॉक्सेस हमें क्या बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि हर एक प्लेनेट की अपनी एक राशि है। जैसे मैंने बात की सूर्य, सूर्य ऑथेंटिसिटी का प्लेनेट है, इसकी जो राशि है वो लियो है, सिंह राशि। सिंह राशि हमेशा हमें सिस्टम को दुरुस्त करने के बारे में बताती है, यानी हमारा ध्यान उस तरफ खींचती है कि हमें दोबारा से एक बार रीचेक करना चाहिए कहाँ पे गैप है। तो इसके बारे में कहाँ से पता लग रहा है, सिंह राशि जहाँ पे है उससे पता लग रहा है। अब दोस्तों दूसरा जो प्लेनेट है वह है मून। मून की जो राशि है वह भी एक ही राशि है, वह राशि है कैंसर। कैंसर हमेशा आपके केयरिंग नेचर को बता रही है, आपकी इंट्यूशन के बारे में कैंसर राशि से पता लग रहा है। इसी तरह दोस्तों आगे जो प्लेनेट है वो मंगल है। मंगल के जो राशियां हैं वह 2 राशियां हैं, मंगल की एरीज राशि है यानी कि मेष राशि। मेष राशि हमें तुरंत समाधान के बारे में बताती है। दोस्तों इन राशियों के बारे में, इन बॉक्सेस के बारे में और प्लेनेट के बारे में मैं आगे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपको बताने वाली हूँ। अभी समझने के दृष्टिकोण से और अपने हॉरोस्कोप को बनाने के लिए आपको इन प्लेनेट में क्या-क्या जाँचना है, क्या-क्या देखना है, आप उससे थोड़ा-सा यहाँ पर समझ सकते हैं। दोस्तों मंगल की जो दूसरी राशि आती है वो स्कॉर्पियो होती है। स्कॉर्पियो जो होती है आपके प्लानिंग के बारे में बताती है। आप किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, क्या आप खाका बंदी करते हैं, कैसे आप खाका खींचते हैं, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसको मैं डिटेलिंग में आगे आपको समझाने ही वाली हूँ कि आपने इसको जाँचना कैसे है, अपनी हॉरोस्कोप में इसको पढ़ना कैसे है। अभी मुख्यतः इसके कीवर्ड आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों जो आगे प्लेनेट है वो बुध है। बुध की भी 2 राशियाँ होती हैं। बुध की जो पहली राशि होती है वो जेमिनी राशि होती है। जेमिनी जो राशि है वो आपकी नेटवर्किंग के बारे में बताती है, आपके इंटरकनेक्शन को बताती है, कौन सी नेटवर्किंग करके आपको जीवन में बेनिफिट होने वाला है, इसके बारे में हमें जेमिनी से पता लगता है। अब दोस्तों बुध की जो दूसरी राशि है वो वर्गो होती है, जो कि आपके डेकोरेशन, डेकोरेटिव नेचर को और कितना आप डेकोरम मेंटेन करते हैं किसी भी फील्ड में, उसके बारे में बताती है। दोस्तों बुध के बाद जो अगला प्लेनेट आता है वह बृहस्पति आता है। बृहस्पति की भी 2 राशियाँ होती हैं, यानी जुपिटर की भी 2 राशियाँ हैं, सैजिटेरियस और पाइसिस। सैजिटेरियस दोस्तों आपके गोल के बारे में बता रही है, आपने कहाँ पे और कैसे लक्ष्य को रखना है, इसके बारे में हमें सैजिटेरियस धनु राशि से पता लगता है। और दोस्तों पाइसिस राशि जो है वो रिसर्च के बारे में बताती है, कौन सी सार्थक खोज आप अपने जीवन में करने वाले हैं, इसके बारे में। क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके इंटेलिजेंस के बारे में बताता है, आपकी नॉलेज के बारे में बताता है। और इसकी जो 12वीं राशि है पाइसिस, ये
खोजों के बारे में बताती है। कौन सी ऐसी इन्वेंशन, कौन सी ऐसी खोज है या कौन सी ऐसी सार्थक चीज़ है जो आपको अपने जीवन में करनी चाहिए, इसके बारे में हमें पाइसेस से पता लगता है। अब दोस्तों इसके बाद वीनस आता है। वीनस की भी ही 2 राशियाँ हैं। वीनस की जो पहली राशि है वो टॉरस है। टॉरस जो है वो परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी के बारे में बताती है, नियमित रहना। इस चीज को हमें टॉरस राशि से यानी कि वृष राशि से पता लगता है। अभी इसके बाद जो वीनस की अगली राशि आती है वह लिब्रा राशि आती है। लिब्रा राशि से हमें तोल मोल, वेइंग के बारे में पता लगता है। व्यक्ति किस प्रकार से नाप तोल कर किन जगहों पे अपनी स्किल को या किसी भी चीज को यूज कर रहा है, यह हमें लिब्रा से पता लगता है। अब दोस्तों वीनस के बाद जो अगला प्लेनेट आता है वह सैटर्न है। सैटर्न की भी 2 राशियां हैं, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस। कैप्रिकॉन से हमें स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी के बारे में पता लगता है। इसी तरह दोस्तों एक्वेरियस साइन हमें ह्यूमैनिटी और वेलफेयर के बारे में बता रहा है। दोस्तों इस तरह हमने जाना है कि 9 प्लैनेट के कौन कौन से कीवर्ड हैं, कौन से उनके ट्रेड्स हैं और इसी तरह उनकी कौन कौन सी राशियां हैं। सूर्य और चंद्र की 1 राशि है, बाकी प्लैनेट्स की 2-2 राशियां हैं और यहाँ पे राहु और केतु की कोई भी राशि नहीं होती। वह जिस भी ग्रह की राशि में बैठते हैं वहाँ के प्रभावों को देना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों हमने 12 बॉक्सेस के भी क्या क्या प्रभाव हैं उनको भी समझा। अब दोस्तों जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ या दिक्कतें आ रही होती हैं वो इन 12 बॉक्सेस से ही रिलेटेड आती हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमें इन बॉक्सेस से अदर जाकर सोचना पड़े। या तो शादी से संबंधित दिक्कत आएगी तो 7वें बॉक्स से संबंधित है, पैसे से संबंधित दिक्कत आ रही है तो दूसरे बॉक्स से संबंधित है, विदेश से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो 12वें बॉक्स से संबंधित है, अपनी खुद की सेहत से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो पहले बॉक्स से संबंधित है। तो इसी तरह दोस्तों हमने ये जान लेना है कि 12 बॉक्स से ही संबंधित हमारे जीवन में हमेशा दिक्कतें, परेशानियां, अच्छाइयाँ या बुराइयां देखने को मिलती हैं और इनको जांचने के लिए हमारे पास हमारी हॉरोस्कोप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हॉरोस्कोप में हमें ये तो पता लग गया है कि ये प्लेनेट हमें ये चीज़ें दे रहा है। अब दोस्तों इन प्लैनेट्स के गुणधर्मों के बारे में जांच कर, इनके गुणधर्मों को लिख कर और आप ये जान सकते हैं कि आपके पहले घर में कौन सी राशि, कौन सा प्लेनेट पड़ रहा है। अब दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे कैलकुलेशन को यूज करते हुए आपने डिग्रियों का ध्यान रखते हुए जानना है और नक्षत्रों का ध्यान रखते हुए जानना है कि आपका जो हॉरोस्कोप है वो आपको क्या देने वाला है, आपको क्या बताने वाला है। इसके लिए मैं आपसे एक हॉरोस्कोप भी डिस्कस करूंगी जिससे आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएँ। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज इस वीडियो में इतना ही। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप ऑब्जर्विंग। धन्यवाद।